ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲੀ यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲॉज ਲਿਖੇ ਨੇ। ठीक है, यानी कि कादे लॉज ने, कहते अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। A constitution is a set of fundamental principles according to which a country can be governed। तो यानी कि फंडामेंटल की हो गए बेसिक, ठीक है, प्रिंसिपल्स की हो गए सिद्धांत। तो ਜਿਹੜਾ संविधान ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मीनस कि एक सैट ਹੁੰਦਾ ਵਾ सिद्धांतां ਦਾ, ਜਿਹਦੇ अकॉर्डिंग ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। A constitution also lays principles to protect the human rights of its citizens। और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਲਾ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ ऑल लॉज, यानी कि जिन्ने भी लॉज साडी कंट्री दे हुंदे ने सब दा मेन स्रोत की हुंदा वा संविधान। अगर आप सिंपल वर्ड्स दे विच देखिए तो संविधान की है, एक बुक है। ठीक है, उहदे विच की है कि देश दे जिहड़े देश नूं असीं चलाना किद्दां वा। ठीक है, गवर्नमेंट किहो जिही होवेगी कि देश के राष्ट्रपति तो लैके प्रधानमंत्री तो लैके हर एक हायर ऑफिशियल की जॉब की है। एक नॉर्मल जो सिटीजन हैगा वा, नागरिक है, साडे अधिकार की ने, साडी ड्यूटीज की ने। ठीक है, केड़े मीनस कि केड़ी जो भी आप क्राइम करते हैं उसकी पनिशमेंट की है। ठीक है, केड़े सैक्शन, आर्टिकल्स, ये सारिया चीज़ां जो है इस संविधान दे विच दित्तियां जांदियां ने। ठीक है, बेसिकली की है कि एक बुक है कानून की। ठीक है, लॉज की यह एक बुक होंदी है। तो नैक्सट आ गया संविधान, पता लग गया बच्चों की हुंदा है, यानी कि इट्स सिंपली अ लीगल डॉकूमेंट। ठीक है, एक डॉकूमेंट हुंदा है, एक बुक हुंदी है जिहदे विच बहुत सारे लॉज लिखे हुंदे ने और इन्हां लॉज के अकॉर्डिंग ही किसी भी देश की जिहड़ी सरकार है वो काम करती है। ठीक है, हुण नैक्सट आ गया प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल हुण की हुंदा, प्रीएम्बल नूं आपां पंजाबी दे विच बोलदे हां प्रस्तावना। ठीक है, सब तो पहला आप जिहड़े साडे देश की प्रीएम्बल प्रस्तावना, साडे देश का जो संविधान का प्रस्तावना हैगी है, इनू समझण तो पहला आप सिंपल वर्ड्स प्रीएम्बल का मीनिंग ही देखते ही हैं। हुण देखो तुसीं कदों भी अपनी बुक खोलते हो ना, जदों भी तुसीं अपनी बुक खोलते हो तो उसकी स्टार्टिंग दे विच एक तरह का ओवरव्यू दिता हुंदा वा कि ये जिहड़ी बुक है ना, ये किहदे नाल रिलेटेड है, इहदे अंदर दा कंटेंट तुहानूं की प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उन्होंने ही आप प्रस्तावना बोल दें। ठीक है, जिहड़ा हुण प्रीएम्बल जिहड़ा हैगा वा अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, इनू आप सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सोल मतलब की हुंदा है आत्मा, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा नूं आपां की है, भारतीय संविधान की आत्मा वो है प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। ਹੁਣ सब तो पहला प्रस्तावना का मीनिंग देखो की हुंदा वा, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक तरह की यह कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन होंदी है। ठीक है, कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, यानी कि ये विच फिलोसफी आइडियोलॉजी सोच लिखी होंदी आ जिहदे ते आधारित जिहड़ा संविधान आ बनाया गया वा। यानी कि की सोच के संविधान नूं बनाया गया, संविधान के अंदर इन नटशैल मतलब कि की दिता गया वा। ठीक है, कि नेक्स्ट हैगा इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वट एवर इज गुड और बैड। तो यानी कि प्रस्तावना की है, सानू यह दसदी है कि जिहड़ी गवर्नमेंट हैगी आ किसी भी देश की, ठीक है, उन्हें किद्दां काम करना है, उहदे एक्शनस की ने, उन्हें किहड़े किहड़े लॉज नूं फॉलो करना वा। ठीक है, तो ये हो गई प्रस्तावना का मीनिंग। हुण आपां इंडिया दे
संविधान की प्रस्तावना नूं रीड करांगे। इत्थे तक समझ लग गया? इत्थे तक बच्चे समझ लग गया? कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग एंड प्रीएम्बल का क्लीयर है? किसी को डाउट तो नहीं? ओके बेटे, चलो अगे करते हैं। हुण है प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल की है? प्रस्तावना की है? पढ़ते हैं आप की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टार्ट कित्थों हुंदा वा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, असी भारत दे लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, and to promote among all fraternity, assuming the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ मीनिंग की है? ਆਪਾਂ देखिए प्रस्तावना ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਧਾਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਨਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਇਸ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ वर्ड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ सोवरीन, ठीक है, यानी कि प्रभु सत्ता संपन्न, ठीक है, कि साडा देश है वो सिर्फ और सिर्फ साडे देश के लोगों के अंडर है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणतंत्र राज है, ठीक है। हुण मैनूं फटाफट दसो डेमोक्रेटिक का मतलब की है? वट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री। वट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना है, फटाफट दस दो।